हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं निशा शर्मा आप सभी के लिए यूपी टेट क्लास 1 to 5 प्राथमिक स्तर यूपी टेट उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा जो एग्ज़ाम आपका 8 जनवरी 2020 को आयोजित हुआ था, उस एग्ज़ाम के 30 क्वेश्चन ईवीएस के लेकर आ गई हूँ। तो गाइज, यदि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हिंदी, इंग्लिश और बाल विकास शिक्षण शास्त्र का पीवाईक्यू मैं पहले ही सॉल्व करा चुकी हूँ और मेरे चैनल पर यूपी टेट की रिगार्डिंग क्लासेज प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हो। आज 30 क्वेश्चन 30 नंबर पर्यावरण अध्ययन को सॉल्व करते हुए अपने सेशन में आगे बढ़ते हुए टाइम वेस्ट ना करते हुए मुद्दे की बातें करते हुए कम टू द पॉइंट, लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। क्वेश्चन नंबर 121। सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी। कहाँ से चली थी? बम्बई से ठाणे चली थी। दूरी कितनी थी? 34 किलोमीटर। डेट क्या थी? 16 अप्रैल 1853। गवर्नर कौन था? लॉर्ड डलहौजी। गाड़ियाँ कौन थी? साहिब सुल्तान और सिद्ध नाम के 3 इंजनों के द्वारा चलाई गई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 121 का ऑप्शन भी करेक्ट होते हुए क्वेश्चन नंबर 122 की तरफ बढ़ते हुए एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में आयोजित होता है, जो बिहार में पड़ता है। इसका केंद्र बिंदु हाथी होता है। यह अक्टूबर नवंबर के कार्तिक मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 122 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 123 की तरफ बढ़ते हुए राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1961 में हुई थी। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1961। क्वेश्चन नंबर 124। समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेद में मिलता है? तो आर्टिकल 14 से 18 समता के अधिकार का उल्लेख मिलता है। 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख मिलता है। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है और आर्टिकल 19 से 22 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 124 का आंसर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125। किस देश में लचीला संविधान लागू है? तो किस देश में लागू है? यूनाइटेड किंगडम में लागू है। क्वेश्चन नंबर 126। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेडियर पाया जाता है? तो किस प्रदेश में पाया जाता है रेंडियर? टुंड्रा प्रदेश में। ये जो टुंड्रा प्रदेश के निवासी हैं वो परिवहन के रूप में और सर्दियों में इसकी खाल के कपड़े बनाकर और भोजन के रूप में इसका मांस और दूध का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 127। निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? तो डांस, पेरिस, पंपाज ये आपके शीतोष्ण घास प्रदेश हैं और कंपाज आपका उष्ण कटिबंधीय घास स्थल होता है। सवाना, लानोज और कंपास उष्ण कटिबंधीय घास स्थल होते हैं। डाउन्स, पेरिस, पंपास शीतोष्ण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 128। जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है? तो एशिया जनसंख्या के अनुसार 43% जनसंख्या हमारी एशिया में निवास करती है और 17% हमारे क्षेत्रफल को कवर करता है। क्वेश्चन नंबर 129। भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? तो कहाँ निवास करती है? उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, उत्तराखंड में भारत में थारू जनजाति निवास करती है। ए और बी ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 130। भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। आप सभी कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे कि छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है और छत्तीसगढ़ प्रदेश कब एस्टेब्लिश हुआ था। क्वेश्चन नंबर 131। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? तो कहाँ है? पंचायती राज संस्थाओं में। कहाँ है? पंचायती राज संस्थाओं में। क्वेश्चन नंबर 132। किस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? 35 ईयर होनी चाहिए। 35 ईयर होनी चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। ये राज्यपाल के लिए दिशा निर्देश दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 133। सूची 1 और सूची 2 का सम्मेलन करते हुए सही गुट चुने।
तो भारतीय संघ प्रधानमंत्री, राज्य राज्यपाल, नगर निगम मेयर और ग्राम पंचायत सरपंच। क्वेश्चन नंबर 133 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संघ प्रधानमंत्री, राज्य राज्यपाल, नगर निगम मेयर और ग्राम पंचायत सरपंच। क्वेश्चन नंबर 134 अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 1959 में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? कौन सा कर लगाया जा सकता है? गृह कर, चुंगी कर, मनोरंजन कर, उपरोक्त सभी कर लगाई जा सकते हैं। 135 का आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं है कौन है? एकोर्निया क्रॉसिपस जलकुंभी। क्वेश्चन नंबर 135 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये जलकुंभी जो पौधा होता है ये रुके हुए पानी में ज़्यादा अपना प्रभाव छोड़ता है। ये पानी के सारे ऑक्सीजन को खींच लेता है जिससे उसमें जो जलीय जीव हैं, आपकी मछली है या कोई अन्य जलीय जीव है, वो मर जाता है क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। भारत में इसे बंगाल का सोको कहा जाता है। टेरर ऑफ बंगाल इज कॉल्ड जलकुंभी। क्वेश्चन नंबर 137 वायरस के अजैविक होने का लक्षण है। वायरस के अजैविक होने का क्या लक्षण है? इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 137 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसकी व्याख्या हम एक्सप्लेन करते हैं। विषाणु को जैविक और अजैविक के बीच संयोजक कड़ी माना जाता है। जैविक, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच किसको कड़ी संयोजक कड़ी माना जाता है? विषाणु को। विषाणु के अजैविक लक्षण क्या है? विषाणु को बड़े बड़े क्रिस्टलों के रूप में परिवर्तित करके निर्जीव पदार्थों की भांति बोतलों में बंद करके रखा जा सकता है, फिर भी क्रिस्टल प्रभावी अर्थात संक्रामक बने रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 पादप हार्मोन जो फल को पकाने में सहायता करता है कौन होते हैं? इथाइलिन। जैसे कच्चे आमों को, कच्चे केलों को हमको पकाना है तो इथाइलिन का हम प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 139 स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह होता है, क्या होता है? क्लास्ट्रीडियम। क्या होता है? क्लास्ट्रीडियम। क्वेश्चन नंबर 139 का ऑप्शन सी बी करेक्ट हो जाएगा। क्लास्ट्रीडियम एक ग्राम पॉजिटिव रॉड के आकार का बैक्टीरिया है। यह स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु है जिसमें नाइट्रोजन N2 स्थिरीकरण की क्षमता होती है। ये जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक जैसे नाइट्रेट में बदल देते हैं जिसे आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 140 की तरफ बढ़ते हुए किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप में पाया जाता है? किस प्रकार का पाया जाता है? बी डीएनए। वॉटसन एवं क्रिक ने जिस डीएनए अणु की संरचना का प्रतिरूप प्रस्तुत किया था उसे अब भी डीएनए कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 141 निम्न में से कौन अचल जीव का उदाहरण है? कौन है? यूप्लेक्टला। यूप्लेक्टला क्या होता है? जिसे हम क्या कहते हैं? यूप्लेक्टला पोरिफेरा संघ का जंतु है। ये अचल जीव है जो चलने में सक्षम नहीं होते तथा किसी दृढ़ आधार में चिपके रहते हैं। इसे बीनस के फूलों की टोकरी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 प्रोटीन अणुओं की इकाई है। तो क्या है प्रोटीन अणुओं की इकाई? अमीनो अम्ल। क्वेश्चन नंबर 142 का आंसर भी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 का आंसर भी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 की तरफ बढ़ते हुए निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? तो कौन सा होता है? लवक, रिक्तिकाएं, तारकाएं, सेल्यूलस कोशिका भित्ति। तो तारकाएं हमारा अनुपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 144 मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। कौन सी होती है? यकृत, लीवर। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह विटामिन ए का भी संश्लेषण करता है। इसके अलावा यकृत ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित रखता है। पित्त का लगातार श्रवण करना यकृत का प्रमुख कार्य है। पित्त का कार्य क्या है? हमारी द्वारा खाना खाया गया है उसको पाचन करना, ये पित्त का कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 145 उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है?
तो सारस उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। मोर हमारा नेशनल पक्षी है, ठीक है। राजकीय पशु बारहसिंगा है, राजकीय पक्षी आपका सारस है, राजकीय वृक्ष अशोक है, राजकीय पुष्प पलाश है, ठीक है। और राष्ट्रीय पक्षी आपका, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, और राष्ट्रीय पशु आपका टाइगर है, राष्ट्रीय वृक्ष आपका बरगद है, और राष्ट्रीय पुष्प आपका कमल है। क्वेश्चन नंबर 146, पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? तो किस में शामिल है? ग्रामीण में शामिल है। इसकी व्याख्या को देखते हुए आगे बढ़ते हुए, पूर्वा ग्रामीण अधिवास में शामिल है। इसके अलावा ग्राम फार्म स्टेट भी ग्रामीण अधिवास के अंतर्गत आते हैं। पूर्वा अधिवास गांवों में कई छोटी इकाइयों में प्रकीर्ण रूप से बसे रहते हैं। ये अधिवास सामान्यतः पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तटीय मैदानों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 147, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत है। किलिमंजारो तंजानिया में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। किलिमंजारो पर्वत दुनिया का सबसे ऊंचा मुक्त खड़ा पर्वत है और साथ ही साथ विश्व का चौथा सबसे उभरा पर्वत है, जो आधार से 5882 मीटर ऊंचा है। क्वेश्चन नंबर 148, एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है। एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? मुंबई तट पर। एलिफेंटा द्वीप मुंबई तट पर अवस्थित है। यह द्वीप एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जिसमें गुफा मंदिर एलिफेंटा गुफा है, जिसे चट्टानों से उकेरा गया है। क्वेश्चन नंबर 149, मानसून वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है। मानसून वन कहाँ पाए जाते हैं? 70 से 200 सेंटीमीटर। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन है। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं और ये उन क्षेत्रों में विस्तृत हैं जहां 70 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। इन वनों में साल, सागौन, आमनूस, शीशम, चंदन, पीपल, सहतूत, अर्जुन आदि के वृक्ष मुख्य रूप से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 150, कार्बी एनालॉग पठार विस्तार है। कार्बी एनालॉग पठार विस्तार है प्रायद्वीपीय पठार का। किसका? प्रायद्वीपीय पठार का। कार्बी एनालॉग पठार भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। क्षेत्र जून से सितंबर के दौरान दक्षिण पश्चिम ग्रीष्म मानसून से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है। पठार की औसत ऊंचाई 300 से 400 मीटर तक होती है। ये थे ईवीएस के आपके 30 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 121, जो हमारी फर्स्ट ट्रेन थी कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 में चली थी, बम्बई से ठाणे चली थी। एशिया का पशु मेला सबसे बड़ा सोनपुर में लगता है। राष्ट्रीय एकता परिषद 1961 में बनाई गई थी। समता का अधिकार 14 से 18 अनुच्छेद में लिया गया है। 125, किस देश का लचीला संविधान है? यूनाइटेड किंगडम का लचीला संविधान है। क्वेश्चन नंबर 126, रेडियार कहाँ पाया जाता है? टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है रेडियार। शीतोष्ण घास नहीं है। कंपास, सवाना, लानोज उष्णकटिबंधीय घास में स्थल हैं। क्वेश्चन नंबर 128, जनसंख्या के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया 43% जनसंख्या निवास करती है। 17% आपकी क्षेत्रफल कवर करता है। भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? तो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।